1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था, उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे, तो लोग बजट समझने लगेंगे और सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। कहने को लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये अभी ट्रेलर है। होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर चीज 3-3 शिफ्ट चलती है। हमारे कोर्ट कचहरी 2 शिफ्ट क्यों नहीं चल सकती? बात तो सही है। 4 करोड़ केसेस कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक केस को करने में 20 साल लग जाते हैं। आम आदमी के लिए क्या हमने सहूलत लाए हैं क्या? वी हैव टू थिंक। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश के बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होगा, हाँ तो हो गया, साइन कर दे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे तो मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में तो ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे? डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? बात तो सही है। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है। मैं क्या बनना चाहता था, साले किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। मेरा मन था ये करने का, अब्बा नहीं मारेंगे। धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए काबिल होने के लिए पढ़ो। मैं रोज पढ़ता हूँ रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे है। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
हर चीज आपको स्कूल से लेनी है। किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। यही हो रहा है। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। यही हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। यही हो रहा है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। यही हो रहा है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। बीएसएनएल को प्रमोट करने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया। जो बीएसएनएल चंद्रमा तक सिग्नल पहुंचा सकता है, वो भारत के कोने कोने में सिग्नल नहीं पहुंचा सकता क्या? अब जो युवा बेरोजगार बैठा था, उसे फ्री का इंटरनेट मिल गया, तो उसने क्या ढूंढा? ऐसी भाषा वाली फिल्मों को ढूंढा जो उसकी भाषा से मैच करती थी। जो इस जाल में नहीं फंसे, उनको गेम के जाल में फंसाया गया, और फिर गेम का जाल इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते ये सट्टे में बदल गया। इसको ऑथेंटिक करने के लिए सेलिब्रिटियों का प्रयोग होने लगा। कुछ सेलिब्रिटियां तो इसमें फ्रॉड करती हुई पाई गई, पर फंसता कौन है? आम आदमी। तो इनको कोई समझाता क्यों नहीं? घर में समझाने के लिए दादा दादी हैं, पर इस एड में दादा ही पोते को गाली दे रहे हैं। मजा आ गया। ये है हमारे कल्चर की स्थिति। हमारा युवा तर्क ना कर सके, इसीलिए एक सोची समझी साजिश के द्वारा इन युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है। इतनी स्थिति खराब है युवाओं की कि जिनने कभी अपने माँ बाप की चप्पल नहीं उठाई होगी, वो नेताजी के जूते उठाते फिर केवल इस चक्कर में कि अगले आने वाले टाइम में मेरा कोई फायदा हो जाए। अब कड़वी बात सुन लो, कोई फायदा नहीं होता। जिसको जिससे काम करवाना हो वो उसी का फायदा करवाता है, कितने भी कुर्सियां उठा लो। मैं तो किसी पार्टी के समर्थन और विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये युवा हमारे, हम किधर जा रहे हैं? क्या जिन युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था, अपने जॉब पर ध्यान देना चाहिए था, वो झंडे उठा करके कहीं कुर्सियां उठा रहे हैं। नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए, भले ही नेताजी धक्का देके निकल जाए। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर, ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो, हम कहां मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजाघर बना लो, सब बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं नेताओं से। 5 साल होने को आ रहे हैं साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। यही रीजन है कि कभी भी कोई भी देखिएगा नेता मंत्री शिक्षा की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको शिक्षा दे दिए ना तो फिर ये हमारी बात नहीं सुने। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? तुम्हें ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल दे देगा तो इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते हो, कितनी किस्मती करते हो, कितनी किस्मती, हर जगह हर पल हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के। 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? 5 साल तक। तेरे को कैसे समझाओ यार? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।